मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी वीडियो शेयर नहीं करने जा रही हूँ और ना ही कोई ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को डोरमेट बनाना सिखाऊंगी एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि सभी के घर में चुनरी वगैरह साड़ी वगैरह हम लोग जब पहन पहन कर बोर हो जाते हैं और गट्ठे में बांध कर रख देते हैं। आज उसी का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, मतलब डोरमेट बनाकर तैयार करने वाले हैं। और बहुत ही सरल और आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिन्होंने कभी डोरमेट बनाना या फिर कभी सिलाई में घर भी नहीं डाला हो, वो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को देखकर डोरमेट बना सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को 40 घर का, जो कि हम जब भी दरवाजे पर डालेंगे और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर में आता है तो देखकर ही बिना बनाए नहीं रह पाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे डोरमेट हमें बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ साड़ी के मैंने लगभग 1 से 1.5 इंच की पट्टियाँ हमने काट कर रख ली है। और ये मेरा थोड़ा रफली टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि जो हम लोग साड़ी वगैरह चुनरी वगैरह जो काटते हैं तो एकदम प्लेन दिखती है, लेकिन ये थोड़ा सा हट कर हमारा कपड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा रेसे टाइप का दिख रहा होगा। लेकिन इसका जो जब डोरमेट आप बनाओगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम रेसे रेसे टाइप का। और जो कि हम लोग साड़ी वगैरह का नहीं काट कर बना सकते हैं इस तरह का। तो हमने यहाँ 2 कलर लिए हैं, सफ़ेद और लाल। दोनों के गोले बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। सिलाई हमने यहाँ 10 नंबर की ली है। अगर आपके पास में 8 नंबर की या फिर 5 नंबर की जो भी सिलाई हो, आप उससे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो लगभग आधा मीटर मतलब 30 इंच तक हमें इसे डबल कर लेना है कपड़े को। और डबल करने के बाद में इस तरह से हमें सीधी वाली उंगली में फंसा लेना है। फंसाने के बाद सिलाई में फंसाना है। ऊपर से सिंगल वाला जो हमारा पट्टी है उसे हमें इसमें डाल देना है और खींच लेना है, जिससे कि हमारा एक घर बनकर रेडी हो जाएगा। तो 2 कलर के हमारे गोले हैं, तो हमें 2 कलर में डोरमेट बनाकर तैयार करना है। तो हमें एक कलर के बना लेना है 20 घर, मतलब 20 घर हमें डालकर तैयार करना है। और डबल धागे से ही हमें घर को डालना है, जिससे कि हमारे डोरमेट की मजबूती अच्छे से आए। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा आसानी से सीधे उंगलियों में फंसाना है और जो सिंगल वाला धागा है उसे इसमें डालकर हमें खींच देना है, जिससे कि हमारा घर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें जो दूसरा वाला कलर है उसके भी हमें 20 घर डालना है। टोटल हमें 40 घर डालकर सिलाई में तैयार करना है। 20 घर हमने सफ़ेद वाले गोले से डाले हैं और जो लाल वाला कलर है उसके भी हमें 20 घर डालकर रेडी कर लेना है। जैसे ही हमारे पूरे एक सिलाई में 40 घर हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो 40 घर हमारे डल कर रेडी हो चुके हैं उसे हमें किस प्रकार से सिलाई में निकालना है। तो जो हमारे डबल धागे से घर डल रहे हैं उसे हमें सिंगल करना है। और मतलब एक एक, जैसे डबल धागे के डबल हमारे घर है, लेकिन हमें दोनों का एक करना है, तो मतलब ये हमारे सिंगल धागे के घर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक उल्टी सिलाई पूरी निकाल लेना है। जिस कलर का हमारा धागा है, मतलब पट्टी है, उसी कलर में हमें घर को भी निकालना है। और बहुत ही आसान तरीके से हमें उल्टी ही सिलाई पकड़ के हमें पूरे उल्टे उल्टे घर ही बुनना है। तो मतलब हमारे जो लाल कलर के 20 घर डले हैं, तो हमें उसी कलर से हमें 20 घर सिलाई में निकाल लेना है। जब हमारे पूरे 20 घर निकल जाएंगे तब हमें धागे को, मतलब पट्टी को हमें दूसरी तरफ अपने तरफ जैसे धागे को कर लेना है। और फिर हमें
सफ़ेद वाले घर को भी इसी तरीके से हमें निकालना है। मतलब जिस तरीके की हमारी जैसे पट्टी है लाल कलर की है तो लाल कलर से निकालना है, और अगर सफ़ेद कलर की हमारी पट्टी है तो हमें सफ़ेद कलर के ही निकालना है। तो ये देखिए लाल कलर का मैंने निकाल लिया है, धागे को अपने तरफ कर लिया है, और अब हमें सफ़ेद वाले भी घर को इसी तरीके से हमें निकालना है। तो एक सिलाई हमारी उल्टी पूरी हमें निकाल लेना है, और जो हम डिजाइन बनाएंगे तो उल्टी सिलाई में ही हमारी डिजाइन भी बनकर रेडी होगी। तो देखिए हमारे जब से ही सफ़ेद घर पूरे 20 निकल जाएंगे, उसके बाद में हमारी जैसे उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट जब हमारी हो जाएगी तब हमें सीधी वाली सिलाई भी इसी तरीके से निकालना है। जैसे जिस कलर का हमारा धागा है उसी कलर से हमें सीधी वाली सिलाई भी निकाल लेना है। उल्टी और सीधी दोनों जब हमारी सिलाई निकल जाएगी तब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके बाद में अब हमें क्या करना है। तो दोनों सिलाई मैंने उल्टी और सीधी यहाँ निकाल ली है। अब उल्टे तरफ से हमें फिर सफ़ेद वाले जो हमारे 20 घर है जैसे हमने पहले निकाले थे उसी तरीके से हमें और 20 घर पूरे बुन लेना है। मतलब ऐसे ही हमें, और जो हमारे सफ़ेद वाले जो धागे हैं मतलब सफ़ेद वाले जो घर है वो हमें उन्हें कुछ भी नहीं करना है। हमें 20 के 20 घर पूरे डोरमेट में बनाकर हमें रेडी करना है। बस इसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कलर हमें जब चेंज करना होगा तो हमें किस तरीके से करना होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ सफ़ेद भी निकाल लिए हैं और लाल वाले भी निकाल लिए। तो लाल कलर के जब हमारे घर हम लोग निकालते हैं तब हमें 2 घर लास्ट वाले छोड़ देना है। मतलब 18 घर हमें बुन लेना है और 2 घर हमें छोड़ देना है। 2 घर छोड़ने के बाद में धागा हमें पलटी कर लेना है, मतलब अपने तरफ कर लेना है, और फिर 18 घर को हमें फिर सीधी सिलाई में बुन लेना है। मतलब जिस तरीके से हमने उल्टे तरफ से 18 घर बुने थे और 2 घर छोड़ दिए थे उसी प्रकार से हमें सीधी सिलाई में और उसी धागे से 18 घर फिर हमें निकाल लेना है। हमारे 18 घर निकल जाएंगे उसके बाद में हमारा जो धागा है सफ़ेद वाला आ जाएगा। तो सफ़ेद के जो हमारे 20 घर है उन्हें भी हमें इसी प्रकार से निकाल लेना है। तो हमें उल्टी सिलाई में हमारी डिजाइन डलेगी और सीधी जो हमारी सिलाई आती है जिस तरह का हमारा धागा है उसी तरीके से हमें निकालते हुए सिलाई को पूरी बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मेरा लाल वाला पूरे मतलब 18 घर कंप्लीट हो गए हैं, और जो हमारा सफ़ेद वाला धागा है उसे फिर हमें सामने करना है अपने तरफ, और 20 घर इसे भी हमें बुनकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों जो हमने लाल वाले 2 घर हमने लास्ट में छोड़े थे उसी तरीके से हमें पूरे लाल घर हमें 2-2 करके पूरे सिलाई में हमें 20 घर को छोड़ देना है। मतलब हमारे 20 घर हमें 2-2 करके छोड़ना है। तो 10 सिलाई हमारी मतलब 20 सिलाई हमारी होगी। तो जैसे 10 सिलाई हमारी उल्टी होगी तो उल्टे सिलाई में हमें 2-2 घर करके लाल वाला कलर पूरा छोड़ देना है, सफ़ेद को कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही हमारे पूरे लाल घर मतलब 20 घर हमारे छूट जाएंगे तब हम लोग और देखते हैं कि हमें इसके बाद में क्या करना है। तो हमें जो सफ़ेद वाला जो हमारा कलर है उसे हमें कुछ भी नहीं करना है। 2-2 घर छोड़ लाल वाले छोड़ के हमें पूरा बनाकर रेडी कर लेना है। मतलब जैसे ही पूरे हमारे 20 घर छूट जाएंगे उसके बाद में जिस तरीके से हमने छोड़े हैं 2-2 घर उसी तरीके से हमें फिर इन्हें डबल करके फिर बुन लेना है, जिससे कि हमारी यहाँ पर कली बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरे जो 20 घर सफ़ेद के लिए थे तो उन्हें इसी प्रकार से हम बुनते गए, और जो लाल वाले 2-2 घर हमने छोड़े थे जैसे जिस प्रकार से हमने छोड़े थे उसी प्रकार से 2-2 घर करके हमें बुनकर तैयार कर लेना है। मतलब उठा लेना है।
जैसे हमारे नॉर्मल 20 घर हमारे लाल के थे और 20 घर सफ़ेद के थे, तो जैसे हमारे पहले घर थे उल्टी सिलाई में, उसी प्रकार से हमें इसे फिर तैयार कर लेना है। और उसके बाद में हमें धागा कैसे चेंज करना है वो भी मैं आप लोगों को, ये थोड़े से घर हमारे बचे हैं, इसे मैं निकाल कर आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो हमारे सफ़ेद वाले घर है उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो सफ़ेद वाले घर को हमें छेड़ना कुछ भी नहीं है। 20 के 20 जो घर है हमें ऐसे ही बुनते चले जाना है। बस केवल हमें लाल की कली बनाना है। तो लाल के हमें 2-2 घर छोड़ के हमें कली बनाते हुए तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारे 20 घर थे सफ़ेद के, वो सफ़ेद के पूरे घर हमारे यहाँ बिनकर तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में हमें धागा चेंज करना है। मतलब जो जिस तरह से हमारा सफ़ेद घर का डिब्बा बना है उसी तरीके से अब हमें लाल वाले कलर का डिब्बा बनाना है। तो अब हमें इसका धागा चेंज करना है। तो धागा हमें काटना नहीं है, बस उल्टी सिलाई में हमें इस धागे को सामने लाना है। और सफ़ेद वाला धागा हमारा ऑलरेडी पहले से ही सामने है। तो अब हमें सफ़ेद वाला जो धागा है उसे लाल वाले के जगह ले जाना है और लाल वाला जो है वो हमें सफ़ेद के पास में लाना है। तो अब देखिए हम उल्टी सिलाई में हमें डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए हमें लाल वाले धागे को सामने हमें इस तरीके से ला लेना है। और जो सफ़ेद वाला है जिस तरीके से हमने लाल वाला सामने लाया है, सफ़ेद वाला हमें लाल के पास में लेकर जाना है। तो इस तरीके से हमें फिर वो घर बुनते चले जाना है। अगर ज़्यादा लंबा धागा हो रहा है तो 4-4 5-5 घर बीन के हमें जो लंबा वाला धागा है उसमें डालकर हमें घर के साथ में बुन लेना है, जिससे कि गैप ज़्यादा नहीं दिखेगा। अगर ज़्यादा गैप रहेगा तो पैर वैर फंसने में थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि ये हमारे दरवाजे पर डला रहता है डोरमेट और हमारा आना जाना वहीं से होता है। इसलिए इस धागे को 4-4 5-5 घर डाल के दोनों धागों को हमें इस तरीके से पकड़कर उसे हमें धागे के साथ में एक घर में बुन लेना है, जिससे कि ये हमारा धागा लंबा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जहाँ हमारे सफ़ेद वाले 20 घर थे वहाँ अब लाल के हमें 20 घर बनाना है। और जिस तरीके से हमने लाल वाले घर 2-2 घर छोड़े थे उसी तरीके से अब हमें सफ़ेद वाले 2-2 घर छोड़ना है, क्योंकि अब हमारी सफ़ेद वाली कली बनकर रेडी होगी। क्योंकि लाल वाली कली सबसे पहले हमने बनाई है और अब हमें सफ़ेद वाली कली बनाकर रेडी करना है। तो जैसे हमने 2 घर पहले छोड़े थे ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि लास्ट में हमें 2 घर छोड़ देना है और वहीं से हमें धागा पलटी कर लेना है। धागा पलटी करने के बाद में हमें फिर 18 घर बचेंगे हमारे। 2 घर अगर हमने सफ़ेद के छोड़ दिए तो हमारे 18 घर बचेंगे। तो 18 घर को हमें उसी धागे में बुनना है जिस कलर का हमारे घर है। और फिर हमारे लास्ट में 20 घर लाल वाले हैं। तो लाल कलर का जो हमें डिब्बा बनाना है तो वो डिब्बे के जो 20 घर है हमारे 20 घर हमें उसी प्रकार से बनाना है। उसे हमें 20 घर को छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमारी कली बनेगी वो लास्ट में जो हमारे 20 घर है जिस कलर के उसी घर के 2-2 घर हमारे छूटते जाएंगे। और जिस तरीके से हम लोग हर सिलाई में 2-2 घर छोड़ते जाएंगे उसी तरीके से हमें 2-2 घर फिर उठाना भी है। मतलब जो 2 घर हमने पहली सिलाई में छोड़ दिए थे अब दूसरी सिलाई में हमें उन 2-2 घरों को उठाना है। तो पहले 2 घर उठाना है, पूरी सिलाई हमें उल्टी सीधी बुन लेना है। फिर उल्टी सिलाई में हमें 4 घर बुनना है और फिर हमें पूरी सीधी सिलाई निकाल लेना है जिस कलर का हमारा धागा है उसी कलर से। और फिर हमारे 6 घर 8 घर और 10 घर 12 घर 14 घर 16 घर ऐसे करके हमें पूरे 20 घर जिस प्रकार से हमने 2-2 करके छोड़े हैं उसी प्रकार से हमें 2-2 सिलाई बुनते जाना है और पूरे 20 घर को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारी लाल और सफ़ेद
मतलब एक लाल डिब्बा बनेगा और एक सफ़ेद की कली, एक सफ़ेद डिब्बा और एक लाल की कली। तो इस तरीके से हमें पूरी कलियाँ मतलब डिब्बे सहित पूरी कलियाँ बनाकर यहाँ रेडी करना है। और बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा एक बार अगर आप इस तरीके से समझ लेंगे, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, उसी तरीके से आप आराम से इस डोरमेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरी एक कली पूरी बनकर तैयार हो गई है। और जिस तरीके से हमने पहले धागा चेंज किया था, उसी तरीके से हमने पूरे मतलब जिस कलर का है उस कलर से बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए एक कली हमारी बनकर पहले तैयार हो गई थी। दूसरा मैंने धागा चेंज करना आप लोगों को बताया कि हमें धागा किस तरीके से चेंज करना है। और यहाँ दूसरी कली भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये डोरमेट बनाने का आइडिया आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ऐसे नए नए डिजाइन के डोरमेट रेसिपी या ब्लॉग मैं आप लोगों को शेयर हमेशा करते रहती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारी 2 कली बनकर तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से हमने पहली कली लाल बनाई थी, उसी तरीके से हमने सफ़ेद वाली बनाई है। और उसी तरीके से अब हमें फिर लाल वाली कली बनाना है। तो एक कली सफ़ेद की और एक कली हमें लाल की बनाकर तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पूरा 8 कली का, 10 कली का, 12 कली का, जितने भी कली का आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं डोरमेट बनकर तैयार होगा। ये इसमें एकदम से हमारे घर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो धागा है थोड़ा रेसे वाला धागा है, जिससे कि डोरमेट बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। आप सामने से देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे साड़ी का डोरमेट है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।